हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और हमारा इंडियन ज्योग्राफी के अंदर नदियों का टॉपिक चला हुआ था। भारत की नदियाँ हम इसमें कर रहे थे और भारत की नदियों को हमने दो भागों में बांटा था। एक हिमालय पर्वत की नदी, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी, और दूसरी दक्षिण के पठार से या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ थी। ठीक है, तो इसमें हम हिमालय पर्वत की नदियाँ कर रहे थे और हिमालय पर्वत की से निकलने वाली जो नदियाँ थी उसको भी हमने 3 भागों में बांटा था। एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा जो आज हम करेंगे वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ठीक है, तो चलिए आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानते हैं, जिसकी प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, चीन के अंदर है। तिब्बत पहले अलग देश होता था, तो अब इसके ऊपर चाइना का कब्जा है। ठीक है, तो तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, और पूर्व की तरफ, ठीक है ध्यान रखना, पूर्व की तरफ हिमालय के साथ साथ बहती है। यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय के साथ साथ पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, इसके बाद आगे चल करके एक नामचा बरवा पर्वत है। ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला है नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, तो नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेती है। क्या लेती है? यू टर्न। दिख रहा है आपको ऐसे यू टर्न ले करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो भारत के अंदर किस में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर वृहद हिमालय को काटकर, किसको? वृहद हिमालय को काटकर गार्ज बनाती है, जिसे दिहंग गार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहंग गार्ज कहा जाता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और पूर्वी दिशा में चीन में, ठीक है ध्यान रखना कहाँ बह रही है? चीन में पूर्वी दिशा में हिमालय पर्वत के साथ साथ बहती है और पूर्व में जाकर के नामचा बरवा पर्वत, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत, ठीक है, इससे यू टर्न लेकर के, ठीक है, पूर्व की तरफ ही भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, वृहद हिमालय को काटकर दिहंग गार्ज बनाती है और दिहंग गार्ज के जरिए ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इस ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ का क्या क्या नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो। ठीक है, तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। जब ये भारत में दिहंग गार्ज के जरिए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी कहा जाता है। सो क्या कहा जाता है? दिहंग नदी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, दिहंग नदी, ठीक है, इसी दिहंग या कहो या ब्रह्मपुत्र कहो, ब्रह्मपुत्र नदी में अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही, ठीक है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही 2 नदियाँ आकर के मिलती हैं पूर्वी दिशा से। ठीक है, कौन सी दिशा से? पूर्वी दिशा से। तो कौन कौन सी ये बता देता हूँ। एक जो ऊपर वाली नदी है, ये दिख रही होगी आपको, ये दिबांग नदी है। कौन सी? दिबांग, ध्यान रखना, दिबांग नदी। और दूसरी है लोहित। ठीक है, दूसरी लोहित नदी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहंग नदी कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में पूर्व की तरफ से 2 नदियां आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, एक दिबांग और दूसरी लोहित नदी। ठीक है, एक दिबांग, दूसरी लोहित। ठीक है, आगे देखिए, फिर अरुणाचल प्रदेश से के बाद भारत के असम राज्य में प्रवेश करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत के दूसरे राज्य असम के अंदर प्रवेश करती है। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, चाइना में इसको सांगपो, ठीक है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी और भारत के असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहीं पर इसका असली नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। कहाँ पर? भारत के असम राज्य के अंदर। ठीक है, असम राज्य में ये, ठीक है, देखिए असम राज्य से फिर ये पूर्व से पश्चिम में बहने लगती है। ठीक है, असम राज्य के पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और एक समतल मैदान के अंदर, समतल मतलब एक घाटी है, रैंप घाटी। ठीक है, रैंप घाटी, ठीक है, या समतल घाटी कह सकते हैं हम, समतल घाटी के अंदर ये बहती है। ठीक है, फिर यहाँ असम से आगे
ठीक है, ध्यान रखना। असम से आगे फिर कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में, दक्षिण की तरफ कहाँ टर्न कर जाती है, बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। ठीक है, अब बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना नदी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ठीक है, तो जमुना नदी के अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, चीन में सांगपो हो गया, भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहंग, ठीक है, दिहंग नदी हो गया, और भारत के असम के अंदर ब्रह्मपुत्र हो गया, और बांग्लादेश के अंदर जमुना हो जाता है। फिर हमने किया ही था कि जमुना और जो गंगा नदी की एक धारा आ रही थी जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा गया था। ठीक है, तो आप गंगा कह सकते हो या पद्मा कह सकते हो। ठीक है, तो पद्मा जो कि गंगा ही नदी है, ठीक है, गंगा की एक धारा है, और ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र क्या कहा जाता है, जमुना। ठीक है, तो ये पद्मा और जमुना मिल करके पद्मा नदी बन जाती है। क्या बन जाती है, पद्मा। ठीक है, इसके बाद मणिपुर से, जो हमने कल गंगा नदी तंत्र में किया था, मणिपुर से एक नदी और आती है, ठीक है, जिसे हम बराक नदी या मेघना नदी कहते हैं। ठीक है, तो बराक या मेघना नदी आकर के किसमें मिल जाती है, वैसे तो ब्रह्मपुत्र ही है। ठीक है, वैसे पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा पद्मा बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो मेघना नदी या बराक नदी मेघना, ठीक है, जमुना में आकर के या पद्मा में आकर के मिल जाती है, और इन दोनों की कौन कौन सी, पद्मा और जमुना मेघना की, ठीक है, पद्मा और मेघना की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। यहाँ पर इसका नाम क्या जाता है, मेघना। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ब्रह्मपुत्र को चीन के अंदर सांगपो कहा जाता है, जो कि तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील से निकलती है, पूर्वी सीमा में बहती है। फिर नामचा बरवा पर्वत से ये सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है और भारत के अंदर दिहंग गार्ज से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग नदी ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद पूर्वी दिशा से इसमें दो नदियाँ आकर के मिलती है, एक दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही मिलती है, दिबांग, और दूसरी लोहित नदी। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, असम में ये समतल घाटी के अंदर बहती है। ठीक है, फिर ये बांग्लादेश से प्रवेश करती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है, जमुना नदी। ठीक है, इसके बाद जमुना में फिर आगे जो गंगा नदी की एक धारा थी जिसे बांग्लादेश से पद्मा कहा जाता था, तो इस जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र में पद्मा नदी आकर के मिल जाती है, तो जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा को पद्मा नदी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये पद्मा नदी में, ठीक है, या ब्रह्मपुत्र नदी में ही कह लो, ठीक है, या ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा पद्मा हो गई। ठीक है, तो पद्मा के अंदर मणिपुर से बराक नदी, बराक को जिसको हम मेघना नदी भी कहते हैं, ठीक है, तो पद्मा में मेघना नदी आकर के मिलती है, तो पद्मा और मेघना की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मेघना। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड नोट्स में देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये नदियों के बारे में तो मैंने मैप में आपको बता दिया है, नोट्स में और इसके बारे में अच्छे से हम जान लेते हैं। चलिए देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर के बहती है। मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से 3 देश हैं, एक तो चाइना से, एक भारत से, और तीसरा देश कौन सा था, बांग्लादेश। ठीक है, चीन से, भारत से और बांग्लादेश से होकर के बहती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, या बोला जाता है, या जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। चाइना में क्या कहते हैं, सांगपो। ध्यान रखना, चाइना के अंदर क्या कहते हैं, सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसमें इसको दिहंग नदी कहा जाता है। कौन सी, दिहंग नदी। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी नदी कहा जाता है, दिहंग नदी इसको कहा जाता है। इसके बाद देखिए, असम में, जो कि भारत का ही राज्य है, दूसरा राज्य असम। ठीक है, तो असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही नदी कहा जाता है। ठीक है, देखिए पहले ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, चीन में सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग है, असम में इसका नाम आकर के क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। ठीक है, और बांग्लादेश में, जो कि अलग देश है, ठीक है, तो बांग्लादेश में इसको जमुना नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना नदी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उद्गम स्थल देख लेते हैं आगे। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर से, हिमालय का कौन सा भाग है, उत्तर की तरफ, चीन में। ठीक है, उत्तर में तिब्बत पठार के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तिब्बत पठार के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। हिमालय के साथ साथ कहाँ बहती है, पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, आगे देखिए,
ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी? नामचा बरवा पर्वत जो था, ठीक है, कौन सी? नामचा बरवा पर्वत से के समीप से क्या करती है? यू टर्न लेती है, ऐसे बह रही थी फिर यू टर्न लेती है, ठीक है, क्या लेती है? यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश। आपसे पूछ सकता है जीके के लिए क्या कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती, किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके वृहद हिमालय यानी बाहरी हिमालय को काटकर एक गहरे खड्ड का निर्माण करती, खड्ड का मतलब गार्ज, एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है जिसे हम दिहंग गार्ज कहते हैं। कौन सा गार्ज कहते हैं? दिहंग गार्ज। देखिए खड्ड और गार्ज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये पर्वत की चोटियाँ होती हैं, ठीक है। अब पर्वत को काट काट के नदी, ठीक है, पर्वत को काट के अपना रास्ता बनाती है तो क्या बना देती हैं? गार्ज बना देती है, ठीक है। तो आपसे जीके में क्वेश्चन पूछ भी लेगा, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, दिहंग गार्ज कहाँ और किस नदी पर है? तो दिहंग गार्ज भारत के अरुणाचल प्रदेश में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसमें अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक नदियां आकर के मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश से दो सहायक नदियां आती हैं, ठीक है, जो कि आपको बताया था मैंने। कौन कौन सी? एक तो दिबांग नदी आती है और दूसरी कौन सी आती है? लोहित नदी। देखिए अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश से दो नदियाँ, ठीक है, एक तो दिबांग और दूसरी लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में आकर के, ठीक है, किसे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, ठीक है। तो यही ये कह रहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित आकर के मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी के समतल मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश के बाद कहाँ आ जाती है नदी? असम के समतल मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये वाला, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद असम का जो मैदानी भाग है कुछ, ठीक है, वैसे तो समतल घाटी है ये, ठीक है, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में घाटी बनती है। दो पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तरफ तो वृहद हिमालय हो गया, ठीक है, असम के उत्तर में क्या हो गया? ये वृहद हिमालय। दूसरी तरफ यहाँ पर मेघालय के अंदर, ठीक है, ये वाले, ये शिलोंग की पहाड़ी है, ठीक है, ये कौन सी है? शिलोंग पर्वत है। तो दो पर्वतों के बीच में क्या बनी? घाटी, ठीक है। तो ये मैदानी भाग है, क्या है ये? मैदानी समतल मैदान, ठीक है। मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूँ अच्छे से, यहाँ पर देखिए बनाया हुआ इसमें, ठीक है। देखो इस साइड तो ये उत्तर मान लेते हैं हम, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर का जो एरिया है हिमालय वृहद हिमालय है, नीचे की तरफ जो शिलोंग, ठीक है, शिलोंग का पठार है नीचे की तरफ, ठीक है, बीच में क्या पड़ती है? असम घाटी, जो कि समतल है, जो कि क्या है? समतल है। तो ये तभी ये कह रहा है, ठीक है, कि मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। आगे कह रहा है, असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में प्रवाहित करती है। देखिए असम में जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र, ये सदिया से धुबरी तक पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ से सदिया से धुबरी का है इसने, ठीक है, सदिया यहाँ पर असम में पूर्व की तरफ, पूर्व से फिर पश्चिम की तरफ, सदिया से धुबरी, धुबरी यहाँ पर, ठीक है, सदिया से धुबरी असम में बहती है। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 भी है, ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 भारत की कहाँ से कहाँ तक है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम में सदिया से धुबरी तक है, सदिया से धुबरी तक है, ठीक है। अब आगे ध्यान रखना, जब ये नदी समतल मैदानी भाग में बह रही है तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे नदीय द्वीपों का निर्माण करते हैं। नदीय द्वीप कौन से होते हैं? नदी के अंदर ही जलोढ़ पदार्थ इकट्ठा होने से मिट्टी का भाग थोड़ा सा ऊपर बन जाए तो नदीय द्वीप कहलाता है वो, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा द्वीप भी है, कुछ छोटे छोटे द्वीप है और एक बड़ा द्वीप है मांझुली द्वीप। कौन सा है? मांझुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा नदीय द्वीप विश्व का। कौन सा? मांझुली द्वीप। कौन सा है? मांझुली द्वीप, ठीक है। अब असम सरकार ने इसको मांझुली जिला घोषित कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। और भारत का एकमात्र नदीय जिला है ये,
ठीक है। कौन सा? माजुली, ठीक है। अरे ये द्वीप है, नदीय द्वीप, विश्व का एकमात्र। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है जो, ठीक है, उसमें भी इसको विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप घोषित किया है माजुली को, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है माजुली द्वीप या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो नदी द्वीप वो है माजुली। किस नदी के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ है? भारत के असम के अंदर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आगे थ्योरी इसमें। देखिए ये कह रहा है कि असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। रैंप का मतलब समतल घाटी के अंदर, ठीक है। रैंप को हम समतल भी कह देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, असम में ब्रह्मपुत्र नदी एक गुफित जलमार्ग बनाती है। एक जलमार्ग बनाती है, मैंने आपको बताई, जलमार्ग संख्या 2, ठीक है। इस गुफित जलमार्ग में कई नदी द्वीप भी पाए जाते हैं, ठीक है। नदी द्वीप भी कई इसके अंदर है, ठीक है। आगे कह रहा है इन नदी द्वीपों में माजुली, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कौन सा? माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप। और हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माजुली द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी घोषित कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली, ठीक है। आगे देखिए, असम सरकार ने भी माजुली को नदी जिला घोषित कर दिया गया है, ठीक है, जो कि भारत का एकमात्र नदी जिला है, जो कि भारत का एकमात्र नदी जिला है। और इस माजुली द्वीप पर किसकी खेती की जाती है? धान की खेती की जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल करके आए हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। आगे है, सदिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण में कहाँ चली जाएगी? सदिया से धुबरी तो आपके असम में हो गया, ठीक है। इसके बाद असम से निकलने के बाद दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नेपाल, ये भूटान, इसके बीच में सिक्किम भारत का राज्य पड़ता है, ठीक है। तो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से, किससे? जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में आकर के किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी, या इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ठीक है। जमुना नदी में मिल जाती। कौन सी नदी? सिक्किम से निकल करके, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकल करके तीस्ता नदी बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र या जमुना नदी में आकर के मिल जाती हैं। क्लियर, ठीक है। यही ये कह रहा है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद बांग्लादेश में जमुना पद्मा से मिलती है। जमुना किससे मिल जाती है? पद्मा। पद्मा पता होगा आपको, मैंने कल बताया था, गंगा की जो एक धारा तो नीचे है भारत के अंदर ही, ठीक है, हुगली नदी में परिवर्तित हो जाती है, हुगली नदी कहलाती है, जो भारत के पश्चिम बंगाल में है। दूसरी धारा कहाँ चली जाएगी? बांग्लादेश में, जिससे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, और गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, तो ये दोनों मिल जाती है, यानी जमुना और पद्मा मिल करके दोनों की संयुक्त धारा क्या जाती है? पद्मा हो जाती है, ठीक है। तो यही ये कहेगा, देख लीजिए, बांग्लादेश में जमुना पद्मा से मिलती है तथा दोनों नदियों की संयुक्त धारा क्या कहलाएगी? पद्मा कहलाती है। क्लियर। आगे देखिए, जब मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे एक और नदी, ठीक है। जब मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी, बराक या मेघना नदी, ठीक है, बराक या मेघना नदी है जो कि भारत के मणिपुर से निकलती है और आगे बांग्लादेश में जाकर के पद्मा, दोनों की संयुक्त धारा, जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा क्या कहलाई थी? पद्मा। तो पद्मा नदी होगी। तो पद्मा में कौन सी आकर के मिलती है? मेघना नदी आकर के मिलती है। तो पद्मा और मेघना की संयुक्त धारा को, यानी ये जो नीचे नदी आ गई है, ठीक है, इसको हम मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जब मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी, बराक कहिए या मेघना कहिए, बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को, धारा क्या कहलाएगी? मेघना कहलाती है, ठीक है। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हमने किया था ये बे ऑफ बंगाल था, ठीक है, बे ऑफ
बंगाल, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो ये कह रहा पद्मा और मेघना की संयुक्त धारा मेघना कहलाएगी और मेघना ही बंगाल की खाड़ी में जा करके अपना जल गिराती है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ थी, कुछ इंपॉर्टेंट्स थी वो तो हमने कर ली, इंपॉर्टेंट जो हमने दिखाई थी आपको, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ थी कुछ, ठीक है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट भी और कुछ अन्य नदियाँ हैं वो भी कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? पहले तो दिबांग और लोहित जो कि अरुणाचल प्रदेश में आकर के मिली थी। फिर घनसरी, सुबानसिरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा, ठीक है। जिया भरेली, ठीक है, और पगलादिया, मानस, तीस्ता और पिथुमारी, ठीक है। ये नदियाँ क्या हैं? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इसमें से मानस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान रखना। दिबंग, लोहित तो हमने कर ही लिया था, ठीक है। तीस्ता भी हमने कर ली थी, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट नदी रहती है, ठीक है, एक हमने वो मेघना भी की थी, ठीक है, और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है तो मानस नदी रहती है। मानस कैसी? एक दया की लिखा है, मानस नदी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी में गिरती है, ठीक है। भूटान ये अलग से देश है, ये रहा भूटान, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी नदी है? ये मानस नदी है। मानस नदी भूटान से निकल करके ये येलो कलर की जो दिख रही है, ये असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल मिलाती है, ठीक है। तो ये थी आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो बच्चे आप इससे कोई क्वेश्चन उठता हुआ माइंड में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए था आपका यही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बच्चों और दोस्तों के पास शेयर करिए अगर आपको अच्छी वीडियोज़ लग रही है, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिए वीडियो कैसी थी कैसी नहीं थी, और हरियाणा जीके से रिलेटेड बताइए कि हम हरियाणा जीके शुरू कराएं या ना कराएं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर छोड़ रखा है मैंने, आप जितने अधिक कमेंट करोगे तभी मैं तुरंत हरियाणा जीके शुरू करा पाऊंगा, ठीक है। तो ये थी हमारे हिमालय की जो नदियाँ थी, तीनों की तीनों हमने कर ली है ये, ठीक है। तो ये हिमालय की जो तीनों नदियाँ तंत्र थे वो हम कर चुके थे। पहला हमने सिंधु नदी तंत्र किया था, दूसरा हमने गंगा नदी तंत्र किया था, और तीसरा हमने आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र किया है, ठीक है। तो ये तीनों नदी तंत्र हम कर चुके हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। इसमें हमने हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियों का वर्णन किया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने, यानी दक्षिण भारत से जो पठारीय भारत से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट ज़रूर करना बच्चों, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।